वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। कांग्रेस की नजर में कोई खोट है या फिर वो सबको अपने ही चश्मे से देखना चाहती है, ये बात सोचने वाली है। क्योंकि जब भी देश में कोई काम होता है, कांग्रेस को अलग ही राग अलापना होता है। और कमाल की बात तो ये कि देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले उद्योगपति अचानक से मोदी के परम मित्र बन जाते हैं। और दीदी भैया ये कहती है कि मौजूदा सरकार मोदी सरकार की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। और फिर ये बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैलाने का काम बखूबी वामपंथी करते हैं और एक झूठ की दीवार खड़ी कर दी जाती है। और ऐसा ही कुछ दिखा कल प्रियंका गांधी की रैली में। जी हाँ, कांग्रेस की नजर में अब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के अलावा देश के एक अन्य शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हो गए हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अपने लिए 16,000 करोड़ रुपए में 2 एयरक्राफ्ट खरीदे थे, जबकि उन्होंने देश की एयर इंडिया को मात्र 18,000 करोड़ रुपए में अरबपति दोस्तों को बेच दिया। देश के हवाई अड्डों, देश की रेलवे, तमाम पीएसयू इनके खरबपति मित्रों को सौंपी गई हैं। आपको मालूम नहीं होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। आप बताइए कितने के हो सकते हैं ये हवाई जहाज? सब मालूम है, सब पता है। एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ का था। 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के? और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची? अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची? 18,000 करोड़ में बेची। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। माथे पर त्रिपुंड लगाए दीदी मंच से हुंकार तो भर रही थी, कम से कम जनता के आगे सच भी बोल देती तो शायद कुछ नहीं बिगड़ता। जी हाँ, सबसे पहले आते हैं प्रियंका गांधी के उस दावे पर जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, वो भी 2-2। फरवरी 2020 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि स्पेशल एक्स्ट्रा सेक्शन फ्लाइट यानी कि SESF के लिए कुल 810.23 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जिसके तहत 2 नए एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं। इससे पिछले वित्त वर्षों यानी 2018-19 और 17-18 में भी 4,741.85 इसके लिए अलॉट किए गए थे। अब ये नए एयरक्राफ्ट जो हैं वो बोइंग 777-300 ER मॉडल के हैं, जिन्होंने 25 साल पुराने बोइंग 747 को रिप्लेस किया है, यानी कि पुराने की जगह नया सामान लाया गया। इससे पहले इस विमान का इस्तेमाल एयर इंडिया द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की यात्राओं के लिए किया जाता था। ऐसे विमानों पर आपको AI-1 या AIC-001 अंकित किया हुआ मिलेगा, जो ये बताता है कि इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, यानी कि विमान आम नहीं है। अब रही बात खर्चे की, तो नए विमानों का कुल खर्च आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया। अंदाजा लगाया गया कि इनमें 8,458 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। ये सिर्फ अंदाजा है, अभी आधिकारिक बयान नहीं आया। अब आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए कि पहली बात तो ये है कि इस विमान पर नरेंद्र मोदी के बाद बनने वाले प्रधानमंत्री भी इसका इस्तेमाल करेंगे और रामनाथ कोविंद के बाद बनने वाले राष्ट्रपति भी इस विमान का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का विमान नहीं है, ये कोई निजी विमान नहीं बल्कि सरकारी विमान है। और ये देश लोकतांत्रिक है, इसलिए जो भी अगला प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका इस्तेमाल करेगा। दूसरी सबसे खास बात ये कि इन विमानों के लिए करार UPA 1 के काल में हुआ था, जब कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बोइंग को तब एयर इंडिया ने 68 विमानों को ऑर्डर दिया था, जिसका ये हिस्सा था, यानी कि ऑर्डर किया गया कांग्रेस के शासनकाल में और ये विमान आए मोदी के कार्यकाल में। और कांग्रेस ऐसे जता रही है जैसे मोदी ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए विमान खरीदे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मोदी का ड्रीम हाउस कहकर एक आडंबर फैलाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो जाएगा तो इसका इस्तेमाल देश के अन्य मंत्री भी करेंगे, कांग्रेस के सांसद भी करेंगे और आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे।
अब रही बात एयर इंडिया की, तो बात 10 फरवरी 1929 की है, जब भारत का पहला पायलट जहांगीर आर.डी. टाटा के रूप में मिला। उन्होंने ही भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को जन्म देने का काम किया था। जाने माने उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। ब्रिटेन की शाही रॉयल एयरफोर्स के पायलट होमी भरूचा टाटा एयरलाइंस के सबसे पहले पायलट थे, जबकि जे.आर.डी. टाटा और नोबल विसेंट दूसरे और तीसरे पायलट थे। जे.आर.डी. टाटा ने कराची से मुंबई तक की उड़ान भरी थी। 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर उसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था और 1953 में भारत ने सभी भारतीय एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया और 2 कॉर्पोरेशन बनाए गए, एक घरेलू सेवाओं के लिए, दूसरा इंटरनेशनल सेवाओं के लिए। घरेलू सेवाओं के लिए लॉन्च एयरलाइन को इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन नाम दिया गया, जिसमें एयर इंडिया लिमिटेड के साथ 6 छोटी एयरलाइंस को मर्ज किया गया। इंटरनेशनल सेवाओं के लिए बनी एयरलाइन को एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कहा गया। बता दें कि पिछले कई सालों से एयर इंडिया नुकसान झेल रही है। ऐसे में सरकार ने इसके निजीकरण का फैसला लिया था और अब इसके लिए टाटा सन्स ने सबसे ऊंची बोली लगाकर करीब 68 साल बाद फिर से एयर इंडिया की कमान अपने हाथ में ले ली। बाकायदा बोली लगाई गई थी और ये बात भी सबने देखी। मीडिया में इसकी खूब सी चर्चा हुई, सुर्खियां भी बनी। रतन टाटा ने भी इस बात का स्वागत किया, पर कांग्रेस अब ये कहने पर तुली हुई है कि सरकार ने इसे बेच दिया, अपने एक अरबपति दोस्त को भेज दिया। कमाल की बात है कांग्रेस की, और कमाल की बात की है प्रियंका दीदी ने। पर ये जनता है, जनता सब जानती है, सब देख भी रही है और सब समझ भी रही है, और इसका जवाब जनता ही देगी यूपी के आने वाले चुनाव में। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।